आवाज पूर्वांचल की नहीं है। साथियों, बता दीजिए प्रियंका जी को कि आप इस लड़ाई में उनके साथ हैं। लखनऊ तक भी और दिल्ली के लाल किले तक भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दोनों हाथ उठा करके बता दीजिए। देखिए प्रियंका जी, ये सहयोग। हमारे बीच है बनारस के वरिष्ठ पत्रकार असद कमाल लारी जी। इन्होंने आज बनारस की रैली देखी और जानिए क्या है नजरिया उनका। लारी जी, कैसा लगा ये रैली? ये रैली अभी तक का जो कांग्रेस की रैलियां हुई हैं पिछले 2-3 दशकों में, उसमें ये सबसे बड़ी रैली कही जा सकती है। और जो रैली स्थल है जगतपुर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज को मिला के, इसमें 2002 में यहीं पे सोनिया गांधी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और उसी जगह को कांग्रेस ने फिर चयनित किया। लेकिन रैली की भीड़ को देखते हुए ये लग रहा है कि जगह छोटी पड़ गई, क्योंकि अभी जितने लोगों से बात हमारी हुई, कोई 5 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं लोग, और वो लोग रैली स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत भी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो ऊर्जा आई है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के समर्थक बढ़े हैं, इसमें चार्ज हुए हैं। मतलब जिसको कहा जाता है यूपी में कांग्रेस हिलती डुलती दिखाई दे रही है, कंपन जिसमें आ रहा है और नए तरीके से चार्ज होती दिखाई दे रही है। ये आपको नहीं लगता कि पंडित कमलापति त्रिपाठी ने इस बनारस को काफ़ी उर्वरा बनाया कांग्रेस के लिए? आज उनका कोई परिवार का सदस्य इस रैली में नहीं था। हाँ, ये दुर्भाग्य है, लेकिन कांग्रेस ने पंडित जी को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस अभी भी पंडित जी के साथ है। पंडित कमलापति त्रिपाठी का नाम आपने गौर किया होगा कि यहाँ भी मंच से पंडित जी का नाम लिया गया था। और लेकिन कमलापति जी के परिवार के जो प्रपौत्र उनके कहे जाएंगे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। तो अब उस कमलापति परिवार में तो कोई कांग्रेस में हमारे ख्याल से है नहीं। राजेशपति जी का स्टैंड क्या है कांग्रेस में ये पता नहीं, उनका स्टैंड क्लियर नहीं। लेकिन उनके बेटे ने तो कांग्रेस को छोड़ दिया है। फिलहाल उस औरंगाबाद हाउस जिसे कहते हैं, औरंगाबाद हाउस में कांग्रेस का साथ नहीं दिखी। और कांग्रेस औरंगाबाद हाउस के एक तरह से ये देखा जाए कि कांग्रेस छोड़ने के बाद ये बनारस में कांग्रेस की पहली बड़ी रैली है। क्या इसका इम्पैक्ट होगा इस रैली का पूर्वांचल की राजनीति में? नहीं, पूर्वांचल की राजनीति में हमने आपको पहले बताया ना कि कांग्रेस के वर्कर में और कांग्रेस के समर्थकों में उसमें एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और खासकर आप रैली के ट्रेंड को देखिए। रैली का ट्रेंड ये है कि इसमें यंगस्टर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उस रैली में स्थल पे जो उत्साह था यंगस्टरों में ज़्यादा था। एक होते वर्कर जो नारा लगाते हैं और एक होते वो समर्थक जो किसी की बात से प्रभावित होकर उसका जवाब देते हैं। तो चाहे वो प्रियंका गांधी रही हो, चाहे वो भूपेश बघेल रहे हो, या उससे पहले के जिन वक्ताओं ने जब अपनी बात को कह के उनका रिस्पांस पब्लिक से चाहा, तो पब्लिक का रिस्पांस जो है बहुत बेहतर दिखाई दे रहा था। ये प्रियंका गांधी ने 2-3 बातों को जिक्र किया। एक तो किसानों की समस्याओं का, खासतौर पर छुट्टा पशुओं के मामले को भी इन्होंने पहली बार एक मंच से उठाया है। और हमें लगता है कि कांग्रेस छुट्टा पशुओं के मामले को अपने एजेंडे में शामिल करेगी, इसको एक इशूज़ के तौर पर खड़ा करेगी। क्या नज़रिया आपका? कांग्रेस तो अभी अपना जो मैनिफेस्टो है वो बनाने का काम कर रही है और घूम घूम के अलग अलग ज़िलों में लोगों से वहाँ के मुद्दों को ले रही है, उन मुद्दों को कंपाइल करेगी। लेकिन अगर आप गौर कीजिए कि प्रियंका गांधी ने अपनी बात को कहाँ से शुरू किया। प्रियंका गांधी ने अपनी बात को शुरू किया नवरात्र से और कहा कि मैं व्रत हूँ। अब इस बात को समझिए कि उन्होंने इस बात को क्यों कहा और उन्होंने 2 श्लोक भी पढ़े और जय माता दी के नारे भी लगाए। वो किस कार्ड को सामने रख के खेल रही हैं, इस बात को समझिए। इस राजनीतिक दूरदर्शिता को समझने की जरूरत है कि वो कौन सा कार्ड है और क्यों ये बात कहनी पड़ी है। क्या ये जो मोदी और भाजपा के लोग जिस कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर धर्म के मुद्दे को, प्रियंका जी भी उसी अभी दर्शन करके लौटी हैं, क्या है ये पूरा? निश्चित तौर पे वो उसी की काट है, उसी की काट है। और वो बताना चाहती है कि धर्म के मामले को राजनीति से कैसे जोड़ के एक दल सत्ता में आता। उन्होंने उस बात को कहा भी कि हमें इस बात को नहीं वो करना चाहिए। हम
हमारा धर्म अपनी जगह है और हमारे राष्ट्र, पहले कहा ना कि राष्ट्र होगा तब हम होंगे, तो पहले राष्ट्र को बनाए तब दल है तो परिवार है तो सारे लोग हैं। ये बात जो कम्युनिकेट करना चाहती थी प्रियंका गांधी, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत से और भाषण के अंत तक आप देखिएगा तो उस बात को उन्होंने पूरी तरह कम्युनिकेट किया है। किसानों के मुद्दों को एड्रेस किया है, बेरोजगारों के मुद्दों को एड्रेस किया है, महिलाओं के मुद्दों को, गैस सिलेंडर से लेके जो है सारी चीज़ों को, यूरिया खाद से लेके सारे मुद्दों को एड्रेस किया है। अब उस जितने मुद्दों को एड्रेस करती है उन मुद्दों पे पब्लिक किस तरह से रिएक्ट करती है, ये देखने की चीज़ होगी। लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया को भी घेरने की कोशिश किया, संकेत दिया, घेरा नहीं। देखिए विनीत जी, आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कम करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ है। इस चीज़ को समझिए, ये शायद 2014 के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को हम अलग कर दें, उसी मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया का जो जर्नलिस्ट हैं, उन जर्नलिस्टों पर लोगों का भरोसा है। इसीलिए अगर आप वेब को देखिए, आप यूट्यूब को देखिए, तो लोग जर्नलिस्टों पे भरोसा कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको कथित मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उस पर भरोसा नहीं है लोगों का। वो उसमें तो उनको सूचना भी उस तरह नहीं मिल पाती। खबर की बात छोड़िए। शुक्रिया लारी जी।